चलिए, तो इसमें फर्स्ट लिखिए टेम्परेचर, फर्स्ट लिखिए टेम्परेचर। तो V बराबर क्या होता है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, गामा आर टी बाई एम, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि V एट T डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट गामा आर, T डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर में रखेंगे तो T प्लस 273 अपॉन m, ठीक है। और वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर करूंगा तो क्या होगा, गामा आर 0 प्लस 273 अपॉन m। क्या यहां तक बात सही है, बोलो भाई। T डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करेंगे तो T प्लस 273 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन करेंगे तो 0 प्लस 273, बात सही है। अगर ये मैं बोलूं तो VT डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन V0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर, अगर डिवाइड करूं इसको तो क्या आ जाएगा, गामा आर T माइनस 273 प्लस 273 अपॉन m, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे इधर तो ये ऊपर आ जाएगा, तो m अपॉन क्या, गामा आर, और ये 273। तो हम देखेंगे कि VT डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन V0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट T प्लस 273 अपॉन 273। तो इसको कह सकते हैं 1 प्लस T अपॉन 273 की पावर 1/2 की पावर 1/2। और एक फॉर्मूला आपको बताया था, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या, 1 प्लस एन एक्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, ये क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर जो x है वो भी बहुत लेस देन 1। तो यहां पर देखो ये वाला t बाई 273 लेस देन क्या है, 1 है, लेस देन क्या है, 1 है। तो इसको मैं कह सकता हूं 1 प्लस 1/2 इंटू टी अपॉन 273। तो इसको करेंगे तो 1 प्लस टी बाई कितना, 546। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0.61 टी, यही तो आएगा। नहीं, इतना करो पहले, कितना आ गया, 1 प्लस टी अपॉन कितना बोल रहे बेटा, 546। तो ये आ गया आपका VT डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन V0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसको अब उधर लेके जाओ, इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड को उधर लेके आ जाओ, तो VT डिग्री सेंटीग्रेड इधर लिखूं, VT डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या, V0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस V0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 546 इंटू क्या, इंटू टी। तो V0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, 332 प्लस 332 अपॉन 546 इंटू टी बराबर क्या, VT डिग्री सेंटीग्रेड। जरा इसको डिवाइड करो, 332 डिवाइड बाई 546 करो, 0.61 आएगा, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए करिए आप लोग, कैलकुलेटर से ही कर लो। 332 बड़ा 546, 0.608 आ रहा है, तो 0.61 मानते हैं इसको, ठीक है। तो 332 प्लस 0.61 टी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट T डिग्री। आप लोगों ने इंटर में याद भी किया होगा, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61 फैक्टर। शिवम को याद आ रहा है? अरे पेपर नहीं होगा, पढ़ाते थे। कोरोना में प्रमोटेड हो गया। कोरोना प्रमोटेड वालों की जनरेशन बड़ी दयनीय है, तुमने तो पढ़ा है फिलहाल। कुछ ऐसे लोग भी प्रमोट हो गए जो इनको होना ही नहीं चाहिए था।
अरे याद है, इंटर में पढ़ा होगा, सब लोग इंटर पास है ना, मतलब जो पास हैं, नहीं कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। आकांक्षा पढ़ा है ना, तुम भी प्रमोटेड हो? अरे प्रमोटेड हो तो पास तो हो, चलो अच्छी बात। तो हमने देखा था कि जीरो, ये टी डिग्री याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पढ़ा होगा कभी, नहीं याद है? अरे तुम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, रटी है क्या? वो कह रहा है हाँ। चलो ठीक है, समझ में अभी आया, समझ में कि हम अगर देखो हम 332 निकाल रहे हैं तो किस जगह पे निकाल रहे हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पे आपने क्वेश्चन देखिए दिया होगा, क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे तो कहीं पे 340 दिया होगा, कहीं पर 336 दिया होगा, कहीं 335 दिया है या 348 दिया है। तो अलग अलग वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम करेंगे तो कितना मानेंगे? 332, ये तो स्टैंडर्ड है, लेके चलेंगे। और उसके बाद हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने पर कितनी वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा? 0.61 के फैक्टर से बढ़ जाएगा। अभी मैं समझा देता हूं और डिटेल में, ठीक है? लेकिन 0.61 कहां से आया, ये आपको समझ में आया? अच्छा ये भी समझिए, यहां पर मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। क्या अप्रोक्सीमेशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा हूं। यहां पर इसको क्या मान रहा हूं? स्मॉल मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? स्मॉल। तो ये वाला फैक्टर x, यानी कि ये वाला फैक्टर t अपॉन 273 क्या मान रहा हूं मैं? लेस इक्वल टू नहीं, लेस देन क्या मान रहा हूं? लेस देन क्या मान रहा हूं? 1 मानो। तो ये t बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। t अगर बहुत ज्यादा हो गया बेटा, t हो गया 500, तो 500 बटा 273 क्या हो गया? लेस देन 1 रहा? नहीं रहा। और करो। मतलब ये जो t है इसकी एक लिमिट है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने की एक क्षमता होती है। तो t बहुत ज्यादा होगा तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। t की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 20। देखते हैं कितनी लिमिट दे रखी है। हाँ 25 मान लो। मतलब ये जो T है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तो टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो आप इससे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से। अगर इससे ज्यादा वेरिएशन कर रहा है, अगर इससे ज्यादा वेरिएशन है तो V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट T1 बाई T2, वहां से निकाल लेना। V1 बाई V2 बराबर अंडर रूट T1 बाई T2, वहां से निकाल लेना। लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है, तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। भाई ये फॉर्मूला हमने निकाला है तो उसकी एक कंडीशन मानी है ना, अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे बाइनोमियल का लिया है ना, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है केवल स्मॉल टेम्परेचर के लिए। लिख लीजिए, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ब्रैकेट में लिखिए T लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। T लेस देन इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलें आगे चलें। समझते चलिए। आज स्टैंडिंग वेव भी कराएंगे अभी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑर्गन पाइप में क्या है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव करा रहे थे, याद है? ठीक है। अब वो देख रहा है छत को, याद है? चलो आगे चले। देखो VT डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है बोलो? 332 प्लस 0.61 T। अब मैं बोलूं कि T की वैल्यू जो है, मान लीजिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इंक्रीज किया, ठीक है, तो T कितना आया? तो वेलोसिटी क्या हो गई? देखो वेलोसिटी V1 मान लो क्या होगा? 332 प्लस 0.61, और T की वैल्यू मान लीजिए मैंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड रख दी, तो V2 कितना आ जाएगा? 332 प्लस 0.61 प्लस 0.61, बेटा इंटू 2 हो जाएगा ना, तो इंटू 2 को 0.61 प्लस 0.61 लिख दो, लिख सकता हूं। तो यहां से अब T बराबर 3 मान लो, T बराबर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो V3 बराबर क्या? 332 प्लस इस प्लस 0.61 प्लस 0.61 प्लस 0.61, या इसको 3 इंटू 0.61 आएगा, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें यह समझ में आया कि फॉर ईच डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना बढ़ रही है?
0.61 मीटर पर सेकंड के फैक्टर से क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो अगर मैंने दिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड एट मान लीजिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, रैंडम कोई डेटा है, मान लो 342 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 342 प्लस 0.61 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, v 19 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 342 इंटू प्लस 2 इंटू 0.61। बात समझ में है। लेकिन ये मान लो दिया है और आपसे वेलोसिटी आप बोल दिया जाए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यू कांट यूज दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। या 17 पे दिया है तो बहुत ज्यादा मैक्सिमम 25 मान सकते हैं कि 25 आगे बढ़ाओ, तो v 60 डिग्री सेंटीग्रेड इस पे पूछ ले तो हम निकाल नहीं, तब कैसे निकालेंगे, तब कैसे निकालेंगे, अरे तब वही निकालेंगे, v बराबर क्या है, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो यहां पर v1 बाई v2 बराबर अंडर रूट t1 बाई t2। एक टेम्परेचर पर वेलोसिटी दी है, दूसरे टेम्परेचर पर वेलोसिटी निकाल लोगे। t1 t2 किस में रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना है। क्या रखना है, एब्सोल्यूट। बट यहां पर किस में रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया, समझ में आई बात। ठीक है, अगर छोटा सा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक फॉर्मूला, एक स्टैंड जनरल बड़े फॉर्मूले से एक छोटा सा फॉर्मूला हमने निकाल लिया रोजमर्रा के कार्य के लिए ना। छोटा छोटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड बता दो कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताओ कितना इंक्रीज हो गया। अपने काम के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है, इससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। भाई हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन करके फिर ये निकाला कहां से है, यहीं से तो निकाला है। तो ये फॉर्मूला, तो दिस फॉर्मूला विल बी ऑलवेज बी ट्रू। बट ये ट्रू कब है, जब हमारा स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर है। और ये निकाला किसके लिए, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमने निकाला है, तो हमको समझ में आता है ये बात। चलो तो एक लाइन इसमें लिख लो, इसमें कुछ नहीं लिखना है, ये केवल लिख लो कि लॉज टेम्परेचर होगा तो ये लिखेंगे, ये सब मत लिखना, इसकी जरूरत नहीं है, ये चाहो तो लिख लो। लिख लो, एक लाइन लिखो, फिर मैं बताता हूं। चलिए बच्चों, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूं, ये नोट हो गया, अब समझ लीजिए क्या है। जैसे हमने देखा कि V डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, ये फॉर्मूला आया 332 प्लस 0.61 इंटू टी, ये आया, ये किसी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड में बोल रहा हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, तो 332 प्लस 0.61 इंटू 10 कितना आ गया, 332 प्लस 6.1 कितना, 338.1 किसमें, मीटर पर सेकंड में। चलो वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 रूम टेम्परेचर पे निकालो कितना हो गया, 332 प्लस 0.61 इंटू 27 कितना होगा, 332 प्लस मल्टीप्लाई करो जा 0.61 इंटू 27 करिए। अच्छा हाँ सॉरी इसमें नहीं निकाल सकते हैं। चलो मैं सोचा तो रूम टेम्परेचर का निकाल लेते हैं रूम टेम्परेचर का इससे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे करेंगे,
V1 अपॉन V2 बराबर अंडर रूट T1 अपॉन T2, यहां से करके निकालेंगे। ठीक है, तो V1 कितना दिया हुआ है, हाँ उल्टा करके लिखते हैं, रुको। V2 बाई V1 बराबर अंडर रूट T2, T2 कितना हो गया 300, 300 बटा 273, तो V2 बराबर कितना 332 इंटू अंडर रूट 300 अपॉन कितना 273। जरा कैलकुलेट करो, देखे कितना आ रहा है, करो कैलकुलेट, चेक तो करें। 300 बटा 273, 300 भागे 273 कितना आ गया 1.0989, 1.09 इंटू ये आ गया 332 इंटू 1.048483, तो दिस विल इक्वल टू 348 मीटर पर सेकेंड, 348 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल लिया, 15 पे निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। कितना 332 प्लस 0.61 इंटू 15 करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 25 से ज्यादा ना हो, 25 से ज्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए प्रेशर। चलिए आगे चलें बच्चों, समझ में आ गया, कोई इश्यू तो नहीं। ठीक है, आगे चलें, चलो। देखो अब ज्यादा नहीं बचा है, अब हम लोग को स्टैंडिंग वेव पढ़ना है ऑर्गन पाइप के अंदर, उसमें भी ओपन और क्लोज पढ़ लेंगे, फिर बीट्स पढ़ लेंगे, फिर डाप्टर इफेक्ट पढ़ लेंगे, बस हमारा ये साउंड वेव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं, आप लोग बता दीजिए, उस हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वीक में वो दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे। चलो आगे चलें, हो गया, चले चलो नेक्स्ट को लिखो प्रेशर। लिखिए प्रेशर, फैक्टर कर रहे हैं ना हम लोग, फैक्टर क्या, स्पीड ऑफ साउंड जिसपे जो अफेक्ट कर रहा है, तो सेकंड लिखेंगे प्रेशर, सेकंड लिखेंगे प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट आएगा स्पीड ऑफ साउंड पर, नहीं आएगा। हम ये देखेंगे प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, तो P अपॉन डेंसिटी क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। देखो 100/100 थे, ये भी 100 बढ़ गया 200, ये भी 100 बढ़ गया 200, तो रेशियो क्या रहा, अभी भी 1:1। रेशियो क्या रहा, जरूरी नहीं कि उतना ही बढ़े, कुछ ऐसे रेशियो में बढ़ेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम ये देखें प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो जो ये बढ़ेगा वो ये क्या कर देगा, कंपनसेट कर देगा। तो हम देखेंगे P बाई रो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, P बाई रो कांस्टेंट रहेगा। और स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखिए ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर density will also increase, on increasing temperature density will also increase, so ratio of pressure and density will remain constant. So ratio of pressure and density will remain constant.
थर्ड लिखिए ह्यूमिडिटी, थर्ड लिखेंगे ह्यूमिडिटी। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? नमी। ये तो लेमैन भाषा, लेमैन भाषा मतलब जानते हैं लेमैन किसे बोलते हैं? आम आदमी, मैंगो पीपल, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या बताएंगे? बताइए, आप लोग आम आदमी नहीं है ना, आप खास हैं, बताओ क्या? अरे नम्रता नहीं बेटा, नम्रता हुई, नम्रता नहीं है। देखो, नमी का मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है। नमी का क्या मतलब होता है? उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती तो हम क्या करते हैं? मॉइस्चर है, क्या है? मॉइस्चर। मॉइस्चर किसके कारण? वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण। और अगर हम माने कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रहा है? अंडर रूट गामा पी बाई रो बराबर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगभग लगभग सेम है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो। ये डेंसिटी, ये रो क्या है बोलो? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। अब एक बात बताइए कि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर और थोड़ा और डिटेल इधर बताते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गया। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक। अब देखो, ये हो गई ड्राई एयर और डेंसिटी ऑफ मॉस्ट, हाँ मॉस्ट एयर, इसको लिखे मॉस्ट एयर। देखो, जिसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एयर, एयर हैविंग ह्यूमिडिटी, हैविंग ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इसको क्या बोलेंगे? मॉस्ट एयर, ठीक है। अब ये बताओ कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? मॉस्ट एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो क्या है? भारी है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी लिखिएगा नहीं, तो डेंसिटी ऑफ मॉस्ट एयर क्या हो गई? ज्यादा। वाटर मॉलिक्यूल है ना, भारी भारी मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या है? तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो मैं अगर ये निकाल लूं वेलोसिटी ऑफ ड्राई अपॉन वेलोसिटी ऑफ मॉस्ट, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल। ये क्या होगा? डेंसिटी ऑफ मॉस्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ड्राई। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मॉस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये टोटल ग्रेटर देन 1। तो वी ड्राई अपॉन वी मॉस्ट, ठीक है। तो वी ड्राई इज ग्रेटर देन वी मॉस्ट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर is more than velocity of sound in most air, velocity of sound in most air। मतलब जब मौसम आपका क्या है? साफ है एकदम, क्या है? जून का महीना है, ठीक है, तो ड्राई है, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और मॉस्ट में क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? जैसे बरसात का मौसम है, वहां पे वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। बट होता उल्टा है, होता तो उल्टा है। कल तो बता रहे थे ना, बरसात के सीजन में रेलवे स्टेशन की आवाज सुनाई देने लगती है। होता बेटा, मॉइस्ट वो आपके पार्टिकल्स गिर जाते हैं, डस्ट गिर जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर रहता है। एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर रहता है, डस्ट नीचे आती है मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर रहता है। वाटर मॉलिक्यूल तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जब बरसात हुई है तब तो एटमॉस्फेयर में क्या रहेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, सस्पेंशन रहेगा, सस्पेंडेड होंगे। तो रीजन क्या है? हाँ, पार्टिकल बढ़ जाएंगे। और एक्चुअल में जो हम सोचते हैं वो हर बार सच नहीं होता है ना। डेंसिटी है तो वाटर मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये हम किसकी टर्म की बात कर रहे हैं? डेंसिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ ड्राई, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ये होती है लगभग 29,
29 ग्राम पर मोल, 29 ग्राम पर मोल। और जो वाटर की मॉइस्ट एयर की होती है, मॉइस्ट एयर होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 18 ग्राम पर मोल। तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या होती है? कम होती है। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर क्या है? कम है। बात समझिए, वाटर मॉलिक्यूल है ना, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसकी डेंसिटी तो कम ही होती है। भाई वाटर मॉलिक्यूल है ना, बड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल होगा तो उसकी ऐसे ऐसे गुब्बारे रखे हुए हैं मान लीजिए बहुत सारे, तो उसकी डेंसिटी तो कम ही है ना। उसमें डस्ट के पार्टिकल हैं मान लीजिए, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो नॉर्मल एयर जो होती है, नॉर्मल एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है ड्राई एयर की, मॉइस्ट एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। ये लगता उल्टा है लेकिन होता उल्टा है। मॉइस्ट एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और ड्राई एयर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा ये क्या है? गलत है। तो ये क्या करेंगे? ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन तो ये क्या? ये लेस देन। और ये अगर लेस देन तो यहां पर भी क्या? ये क्या होगा? मॉइस्ट एयर की जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन मॉइस्ट एयर क्या है? ज्यादा है। अब बताओ जब बरसात होगा तो क्या पूरी एयर ड्राई एयर रहेगी? उसमें क्या होगा भाई? कुछ कुछ देखो बेटा, ये ऐसे ऐसे है, ये ड्राई एयर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। बोलो इसकी डेंसिटी, और देखो किसकी डेंसिटी ज्यादा? इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम। वाटर मॉलिक्यूल तो एक जगह लेंगे ना, जगह लेंगे ना, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले से याद रखो। इसकी क्या है? 29 ग्राम पर मोल, और मॉइस्ट की क्या है? 18 ग्राम पर मोल। तो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर विल बी लेस, ड्राई एयर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। अगर ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? वेलोसिटी साउंड किस में ज्यादा होगी? मॉइस्ट एयर में ज्यादा होगी। इसीलिए बरसात के मौसम में साउंड, बहुत दूर का साउंड भी होगा तो वो भी आपको सुनाई देता होगा। बहुत दूर का साउंड, एकदम लगता है साफ हो गया पूरा मौसम, बहुत दूर दूर का। आप अपने घर पे खड़े हैं, मान लीजिए हाईवे के किनारे दूर आपका घर है, तो हाईवे की आवाज भी आपको आने लगेगी। अरे महसूस किया हो तुम लोगों ने? नहीं किया है? किया है ना। बरसात में ऐसा होता है, नॉर्मल सीजन में तो नहीं सुनाई देता, लेकिन बरसात होती है तो हमको ये सुनाई देने लगता है। उसका कारण क्या है? लेमैन की भाषा मत बताइए, वो पार्टिकल वार्टिकल गिर गए, सब मौसम साफ हो गया सुनाई दे रहा है दूर से, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है? डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, हमारी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। पूरा डिटेल में बताइए कि ये होता है। चलो समझ में आ गया बच्चों? लिख लीजिए, इन रेनी सीजन स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज, स्पीड ऑफ साउंड विल इंक्रीज। हो गया? खत्म हो गया? चलो समझ में आ गया? बस इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है।